डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर सब्जेक्ट लाइन एथिक्स, बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर ज्यूरिस्प्रूडेंस, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल। अब बात करते हैं ये एक्ट आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, आज़ादी के पहले क्या था कि हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले या फिर आज़ादी के बाद तो बहुत सारे नियम थे ऐसा अफीम को लेके, और ये जो भी चरस गांजा ये समय इन सब को लेके नशीली दवाओं के लिए कुछ नियम थे, लेकिन वो कंट्रोल प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ओपीएम एक्ट था 8085 में, और 78 में डेंजरस ड्रग एक्ट था। तो ये सारे एक्ट जो है उतना ये कह सकते हैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमारा ये जो एक्ट आया 1985 में, 1985 में ये आया नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। अब बात करते हैं ये आया क्यों। जैसे जो बुरी आदत बना लेते थे, नींद और बेहोशी पैदा करते थे लोगों में, इस जो भी दवा है इसको यूज करके लोगों को बेहोश करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना, खुद पे गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ज़्यादा डोज होने पे उनकी जान भी जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे नशीली पदार्थ का यूज करके लोगों में प्रयोग करते थे, लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। तो उसके कंट्रोलिंग के लिए अब कंट्रोल कैसे करेंगे कि अगर कोई उगाएगा नहीं गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, तो किसी को मिलेगा नहीं इलीगल तरीके से। तो इसलिए इस पे कंट्रोलिंग के लिए एक नियम लाया गया। ये कुछ ऐसे विजुअल्स हैं, जैसे हीरोइन, कैनाबिस, कोकीन, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। कुछ पाउडर्स आपको विजुअलाइज हो रहे होंगे। ये पाउडर्स जो भी है, ये पाउडर फार्म में जो लोग कुछ ऐसा यूज करते हैं। देन बात करते हैं इसके उद्देश्य का। अब जैसे अभी हमने बताया कि जो भी हमारा नारकोटिक और ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं, इन पे कंट्रोल करना, पूरी तरह से इन्हें कंट्रोल करना, और ऐसा कंट्रोल कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो जो इस पे पूरे पे क्या करे, इसके फार्मिंग पे, खेती पे, बनाने पे, बेचने पे, सब पे क्या करे, कंट्रोल करे। कुछ जैसे इलीगल ट्रैफिकिंग है, जैसे कोका प्लांट जो होता है, कोका प्लांट को क्या करना, इलीगल तरीके से उगाना, खेती करना, या पॉपी प्लांट का कल्टीवेशन करना, उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ये सारा क्या होता है, इलीगल तरीके से। या फिर उसको बनाना, सेल करना, और ये सारी चीजें क्या, इलीगल तरीके से। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी के परमिशन से कर रहे हो, गवर्नमेंट परमिशन से कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप बिना किसी परमिशन के कर रहे हो तो फिर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लोगों में जाके गलत दुष्प्रभाव करेगा। तो इसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये नारकोटिक जो भी ड्रग है, ये क्या होता है, इलीगल माना जाता है। और आप ऐसे कुछ पैसे के लालच में चीजें आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको फिर कुछ दंड भी मिलेगा। जैसे एडिक्शन, अब किसी को आदत पड़ जाना कि अगर वो उस मेडिसिन को नहीं लेता है तो उसे नींद नहीं आएगा, उसकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, तो ये सारी चीजें। अब कैनाबीज क्या है, कैनाबीज जैसे इसकी हम लीव और फ्लावर्स को हम यूज करते हैं। देन कैनाबीज कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे चरस, गांजा, ये सारे कोका डेरिवेटिव्स कुछ हैं जो जिसमें 1% कोकीन भी होता है। तो ये सारे हमारे नार्कोटिक्स हैं जो सिडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं, और लोग इन्हें इस तरीके से यूज करने लगे जैसे वो नशे के लिए इस पे डिपेंड हो गए, आदि हो गए, नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी कर देंगे। तो इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा हमारे समाज में। कोका प्लांट हो गया, ओपियम हो गया, ये सारे जो भी है, ये सारे हमारे यूज में आते थे मेडिसिनल के लिए। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि नारकोटिक्स ड्रग्स में, जैसे ये सीड हो गए कोका प्लांट के, या प्लांट के, या ये सीड हो गया, तो ये सारे सीड्स ऐसे उन्हें लोग यूज करने लगे। तो बाद में फार्माकोपिया में कुछ ऐसे मटेरियल मेडिसिन में यूज होता था। देन लोग उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट, हर अलग अलग स्टेट अगर इसे रोकेगी, कंट्रोल करेगी, उनके पास पावर होती है कि वो बिना किसी के परमिशन के, अगर कहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं पे भी क्या होते हैं, वो जाके उस प्लांट को, गवर्नमेंट उन्हें इतना पावर दी है कंट्रोल करना, कलेक्शन करना, कहीं पे भी किसी भी जगह डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट को रोकना, चेक करना, उसके डेरिवेटिव को, उसके प्लांट को, कहीं पे भी। तो इस तरीके अगर कोई लीगल चीजें सेल हो रही हैं तो विदाउट परमिशन अगर कोई सेल कर रहा है उसे पकड़ना, रोकना। देन
स्टेट गवर्नमेंट उन्हें उसकी इतनी पावर है कि वो बिना इशू किए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वारंट इशू करेगी, उन्हें अरेस्ट करेगी। और जो बिना लाइसेंस के सेल कर रहा है नारकोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग, ऐसी ड्रग को, तो वो उन्हें अरेस्ट करेंगे और उन्हें जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी सज़ा होगा, इलीगल तरीके से है अगर, तो उन्हें सज़ा देना। देन उनकी इतनी पावर, उन्हें इतनी पावर होती है कि वो कहीं भी एंट्री करें, कहीं भी सर्च करें, कहीं सीज कर दें, अरेस्ट कर दें विदाउट वारंट, किसी के बिना वारंट के भी उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस इन एडवांस, क्योंकि अगर पहले से नोटिस देंगे तो हो सकता है वो चीज़ें हटा दें या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके पास पूरी अथॉरिटीज होती हैं। अब ऑफिशियली अथॉरिटी उनके पास होती है कि कहीं पे भी वो अगर वो कहीं पे जैसे एजुकेशन पर्पज से या ऐसे कहीं रहा है, तो वो उसके लिए ऐसा वो नहीं है। अगर आप ऑफिशियली परमिशन ले रहे हो तो फिर जो भी अगर आपके पास ऑफिशियली परमिशन है तो फिर जो अथॉरिटी ऑफिसर्स होंगे उनको अगर आप शो करते हो तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि आपको कोई परेशान करे या फिर जो भी चीज़ें। बस उनका अथॉरिटी उन्हें इतना है कि इलीगल तरीके से जो सेल हो रहा है उन्हें प्रिवेंट करना, उन्हें रोकना। इलीगल तरीके से जो कल्टीवेशन कर रहा है, जो उगा रहा है, उन्हें रोकने के लिए उन्हें अथॉरिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है कुछ, जो भी हमारे ओपीएम के या फिर इन सब के जो उसे ऐसा इलीगल तरीके से यूज करने के लिए, रोकने के लिए कुछ प्रोहिबिशंस हैं कि आप प्लांट को कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उसे उगा नहीं सकते विदाउट परमिशन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप सेल वगैरह नहीं कर सकते बिना किसी के परमिशन के। जैसे हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए क्योंकि खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट, उनको हिंदी में भी लिखना होता है, तो जैसे कोका पौधों खेती करना, कोका पौधों किसी हिस्से को इकट्ठा करना, जैसे अफीम, पोस्ता, भांग। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि इंडियन वुमेन्स जो होती हैं, अपने भारत की महिलाएं जो होती हैं, मसालों का ज़्यादा वो करती हैं, तो कभी कभी एयरपोर्ट पे उन्हें रोक दिया जाता है कि आप पोस्ता का दाना नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारा क्या होता है, नारकोटिक्स में आता है, उन्हें नहीं पता होता है, तो इस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो भी किसान है खेती करेगा, समय सीमा के अंदर वो अपना जो भी उन्हें टाइम निर्धारित किया जाए उसके अकॉर्डिंग कल्टीवेट करना और फिर उन्हें देना। अब अगर कोई ऐसा करता है या कोई ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए, अपराध और दंड भी तो होना चाहिए। तो अगर इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा, उसे 10 साल की सजा होती है और उम्र कैद की, या दूसरी बार उसे 20 साल की सजा होगी, या फिर 1 से 2 लाख रुपए, 1 to 2 लाख रुपए उसे फाइन देना होता है, या फिर दोनों भी देना पड़ सकता है, जुर्माना या सजा दोनों। या फिर गांजा या भांग की खेती के संबंध में अगर कोई व्यक्ति जो अधिनियम के तहत प्रावधान में आता है तो उसे 15,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा, उसे 15,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा ये हो सकती है। कोई व्यक्ति अपराध में बार बार उकसाता है तो उसे बार बार उसे अपराध करने के लिए उकसाता है तो 10 से 20 साल का पूर्ण कारावास पहली बार दोषी पाए जाने पे, या 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 से 2 लाख रुपए ये जुर्माना, या फिर उसे 10 से 15 साल की सजा। देन अगर वो दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसे 30 साल की सजा दी जाएगी, 15 से 30 साल, और 1 से 1.5 से 3 लाख रुपए उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।